प्यारे साथियों, हम एक बार पुनः आपके उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र एक सूचना के साथ पुनः उपस्थित हुए हैं। सूचना ये है कि अगर आप लोगों को जो सामान्य ज्ञान का पेपर है, सामान्य ज्ञान के पेपर में जो 200 नंबर का सवाल आना है, जिसमें आपको पता है कि 9 लोकल एक्ट जोड़े गए हैं, वो भी मुख्य परीक्षा में शामिल हैं। तो जिस हिसाब से इन्होंने प्री में केवल 20 सवाल पूछा, उससे लगभग 20 सवाल पूछा, तो उसमें ये चीज़ साफ़ हो गई है कि अगर 150 में 20 सवाल पूछे हैं तो 200 में कम से कम 50 नंबर का सवाल 9 एक्ट से तो पूछना चाहिए। और अगर 20 नंबर का पूछना है, ये मुझे पॉसिबल तो नहीं लगता, लग तो वहीं भी नहीं रहा था, कमीशन की बागडोर कमीशन के हाथ में है। ये माइंड सेट में रख के चलते हैं कि एक एक्ट से, जैसे जो बड़ा है दिव्यांगजन वाला, उसमें कम से कम 4 से 5 सवाल और बाकी में 2-2 सवाल आप अगर देख के जाते हैं महत्वपूर्ण, तो आपको परीक्षा में इस पोर्शन से जो 9 नए एक्ट जुड़े हैं वो कवर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इस पर नहीं, ये तो हमारे जो बच्चे जिनको हमने प्री कम मेंस से जोड़ा था, उनके अकॉर्डिंग इन नए बच्चों को जो भी केवल मेंस के थ्रू आउट जुड़ना चाहें, मेरी इस पर जो लोकल एक्ट 9 जुड़े हैं, मेंस की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो बहुत, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिनकी संभाव्यता प्रोबेबिलिटी है मुख्य परीक्षा में आने की बहुत है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरी ये पूरी कोशिश है कि हम एक कम से कम, मेरी दृष्टि में अगर 2 से 3 क्वेश्चन को एक क्लास में लें तो 9 एक्ट का मतलब अगर 2 क्वेश्चन भी लें तो 18 क्वेश्चन हुआ, 3 क्वेश्चन करें तो 9 त्रिक 27, 30 क्वेश्चन हुआ, 4 क्वेश्चन करें तो 36 क्वेश्चन हुआ। और अगर हम 15 क्लास यानी एक क्लास में अगर हम 3 क्वेश्चन डील करते हैं तो 15 क्लास में हम 45 क्वेश्चन डील कर सकते हैं। और हम यही हिसाब लगाए कि अगर 15 क्लास का एक स्पेशल क्लास जो जीके के इस महत्वपूर्ण हिस्से में, जो आप जानते हैं बहुत सारे बच्चे, इस बात पे चर्चा करना 2 मिनट लाजमी बनता है कि बहुत सारे बच्चे लॉ में चाहे इंग्लिश मीडियम के हों चाहे हिंदी मीडियम के हों, बहुत बढ़िया कर जाते हैं, बहुत बढ़िया नंबर भी आता है, लेकिन जीएस में टाए टाए फिस हो जाते हैं। तो एक मौका आपको मिला है, 20 नंबर उसको कम मत मानना। जिस हिसाब से जीएस में लोटे हैं लोग, भरभरा के क्वेश्चन गलत हो गया, वो अगर पढ़े थे तो ठीक है 50 क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन 20 लगभग आया ना। जो क्वेश्चन में आया जो आप सही कर ले गए हैं, अगर उसके जगह पे जीएस आता, टफ आता, तब का होता आपका, कल्पना करिए। तो वही चीज़िया यहाँ तो थोड़े में, मतलब ज़रा सोचिए, जो उनकी जो बॉर्डर लाइन से नीचे चले गए हैं वो न पढ़ पा रहे हैं और न कुछ कर पा रहे हैं। फार्म भले बिहार का भरना है, लेकिन मन लगा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या बताएं, और 10 नंबर सही हो गया होता। इसी डिलेमा में पूरा टाइम ना चाहते हुए भी जा रहा है। हमारी अधिवक्ता बहनों का अब भी फ़ोन आ रहा है, आज कट ऑफ वो आंसर किया है, कितने दिन हो गए, लोग अब भी कट ऑफ के फेर में। वो कारण है, हम भी इस दौर से गुजरे हैं भाई, हमें नहीं दिया तो हम, हमारी बात बहुत, हम लंबी लंबी हाँक रहे हैं, ऐसे नहीं है। हम आपकी उस संवेदना में साझीदार हैं, हमने वो दर्द झेला है। कह तो रहा हूँ, जो पिछवा रफा दिया होता है नहीं पेपरवा में, इतना गोद डालते हैं कि इतना कट गया तो फिर इतना माइनस में कितना बचा, ये वो, ये हर स्टूडेंट की कहानी है जो बॉर्डर पे आ जाता है। और बॉर्डर भी अदृश्य होता है, साफ साफ बॉर्डर हो तो भी संतोष हो जाए, कितनों कोई कट ऑफ बता दे, लेकिन वो माइंड में चलता है। तो हम कह रहे थे कि ये गलतियां जो यहाँ कर दिए हैं, एक मौका है। पहली बात तो ये भगवान का शुक्र मनाइए कि आपको मेंस के लिए लगभग 90 दिन मिला, और इस 90 को जो भी लड़का 200 दिन में बदल देगा, उसको नौकरी इसको नौकरी कहते ही नहीं। पहली बात एक बार और साफ कर दूं कि आप चर्चा के दरमियान
एपीओ को आप नौकरी कह लीजिए, सुनना ध्यान से, भले राजपत्रित अधिकारी है, हमारे कोर्ट साहब भाई लोग नाराज ना हो, सच्चाई यही है, लेकिन जुडिशरी जो एक पोस्ट है वो किसी एसडीएम एडीएम डीएम की अपेक्षा ये पदस्थ पोस्ट है, इसकी गरिमा है, हैं? तो इसको पाने के लिए जो आपको तपना चाहिए, जिस लेवल पर हीट होना चाहिए, वो केवल 90 का 90 दिन से काम नहीं चलेगा। आप समझिए जो 2 बार इंटरव्यू फेसर है वो सब कुछ पढ़ा है, केवल वो मेन चीज़ें पढ़ रहा है। जो पिछले एपीओ में इंटरव्यू या एपीओ सेलेक्ट है वो जुडिशरी पा गया है, देने की स्थिति में है, वो इस तरीके से पढ़ रहा है कि आज वो इंग्लिश की कोचिंग करे, आज वो राजस्व संहिता का पहला पेज खोले जाए, भाई बेरेट खरीद लाए। हमारे तमाम युवा ऐसे भाई, कारण उनका नहीं है, असलियत में कई मेजर कारण है। हमने ये अनुभव किया है कि जो सेमेस्टर में जो पढ़ाई लिखाई होती है किसी कर्म लायक नहीं होती, और पिछले 10 साल में तो समझ जाइए कि अगर आप कायदे के कॉलेज से ला नहीं हैं तो नहीं हो सकते, का ज़बरदस्ती का बतिया है। क्योंकि वो एकेडमिक पीरियड में जब मेन ज़रूरत है, जब आपका प्लेट खाली रहता है, उस पर अच्छी चीज़ पढ़े, वो पढ़ते नहीं, और उल्टा सीधा आप संसर्ग में आते हैं, दौड़ते भागते हैं, भटकते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, और 50 लोगों से मिलने के चक्कर में आपको कुछ भी, समझ रहे हैं, तो आपके दिमाग में उल्टा सीधा चीज़ें आ जाती हैं, जिसका नतीजा होता है असफलता, घोर असफलता, तमाम तरीकों का व्यवधान। इस लिमिटेड टाइम में ज़रा सोचिए, क्या आपको एक सूत्र नज़र नहीं आता? क्या ये जो 9 एक्ट हैं उनको अगर कायदे से डील करें और कम से कम त्रुटि की संभावना को निर्मित करें, कैसे निर्मित होगा? जब कहीं अच्छे ढंग से पढ़ें, नोट्स बनाएं, द्रुत गति से रफ्तार उसको दिमाग में डालें, वो क्वेश्चन आए तो छोड़े नहीं, बढ़िया से ठोस लिखें, पेज ना भरें, ठोस लिखें, सही लिखें। ये नए एक्ट हैं तो इसमें केस ला का भी झंझट बहुत नहीं है। पास्को वगैरह में जैसे जो ट्रेडिशनली है तो वहाँ तो आप जोड़ सकते हैं, अन्यथा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सही गलत तो देखा जाएगा ना। तो हम अब मूल बात पे आ जाएं, हम यही कह रहे हैं कि असलियत में हम 15 क्लास सोच रहे हैं इस 9 एक्ट पर, 15 या 45 पर क्लास में 3 क्वेश्चन हम डील करेंगे जो अति महत्वपूर्ण होंगे, और तीनों सवाल जो होंगे वो शार्ट व्यू में लिखे जाएंगे। वो जब आपको मिलेंगे, ये फ्री नहीं है, ध्यान रखना सुनने वालों, जो हम रात भर जाग के आपको हम बड़ा उल्लू मिला है, एक ठीक है, गुरुजी मिले हैं, बेचारे सफल हुए नहीं हैं, आ जाते हैं रात में, तो इसका हम फीस लगाए हैं भाई, कितना फ्री दें, समझ रहे हैं? तो हम उसकी फीस लगाएं। कुछ लोग मुस्कुरा रहे होंगे, तब तो हम ना ही करेंगे, चाहे जो पढ़ाइए आप, ठीक है भाई, हम ये थोड़े कह रहे हैं, लेकिन मतलब मेरे कहने का ये है कि उस 15 क्लास का यानी 45 क्वेश्चन का लगभग, बहुत सारे लोगों के पास हिंदी मीडियम में किताबें पहुंच गई हैं, पढ़ रहे हैं, सबको अपना अधिकार है। जिसको ऐसा लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है वो संपर्क किसी नंबर पे कर लेगा, व्हाट्सएप पर आप हमारे 7705090393। अब लगे हाथ, अति महत्वपूर्ण बात कर लें। अति महत्वपूर्ण क्या, इसके लिए तो किताब आ गई है, सीमा है तो भाई ये तो चलेगा, अरे ये तो किताबिया लैया आई कटरा से वही सो जाई काम का जरूरत है, कौन टीचर्रा का है। लेकिन अब जो बोलने जा रहे हैं इसमें टीचर्रा का जरूरत है क्या? ये जो इतिहासवा भूगोलवा है, ये जो महासागर है समसामयिकी का, जो महासागर है समसामयिकी का पूछ रहे हैं, देख रहे हैं 2022 एपीओ की मेन सभा में हैं, पढ़ के गए थे 5 महीने का करंट आ गया, साला 2 साल का करंट, तो ऐसे आप लोगों से नहीं पूछेगा, इसीलिए मैं चिल्लाए मार रहा हूँ कि कोई सुनता नहीं, किसी की जू नहीं रेंगता। और पहली बात तो ये पैसा कौन खर्चा करना चाहता है भाई, फ्री में जुडिशरी नौकरी मिल जाए, ठीक ही है, भगवान करे आपको मिल जाए, हैं? हमारी बात को बुरा मत मानिएगा, हम आपसे अटखेली करके बतिया रहे हैं, वो यही कि अगर आपको ये लगता है कि एथेंटिकली है, आपने नहीं देखा कि आईआर से कोई क्वेश्चन पूछा एपीओ में पहली बार, हम लोग पढ़ा के, हमने पढ़ाया भी था, खुद पढ़ाया था, भारत न्यूजीलैंड संबंध तक पता दिया था, भारत अफगानिस्तान, भारत बांग्लादेश, एक भी ससुरा ना पूछा। मैं खुद कह रहा हूँ,
गारंटी नहीं दिया सकती। तो इसलिए इतने विस्तार क्षेत्र में उस पर भी हमारा काम ये है कि जैसे हमने मई 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक का एक संकलन पेश किया था, जो मेरा टारगेट था, हम बार बार उस वीडियो पर अगर आज भी जाएं तो मैं कहता मिलूँगा कि आप लोगों के 10 से 15 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। तो वाकई में आप प्रश्न पत्र देखें, परिसीमन आयोग, और मैंने टोटल किया था, उस जो 100 नंबर का जीएस पूछा गया था उसमें से 42 नंबर, 38 से 42 नंबर मेरे जो 50 क्लास थे आ गए थे। मैं ये दावा नहीं ठोक रहा हूँ कि सारे आ गए थे भाई। हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि उसमें 10 से 15 इम्प्रूव कर सकता है और आपको मिले 42। तो अगर दृष्टि से देखें, बाकी क्वेश्चन चूंकि आपको बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो आपका ये बढ़ा हुआ हो सकता है गौड़ लगे और जीएस टफ लगे, स्वाभाविक है। तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि बदले हुए ट्रेंड में यूपी पीसीएस 2022-2021 मेंस परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको, और 2018 और 22 के एपीओ मेंस में जो पेपर पूछे गए हैं उस पर नज़र दौड़ा लें, कि खाली ऐसे ऐसे करके पीछे हाथ ऐसे जम्हाई लेना है, चाय पीना है। और हमारी बहनें बतियाने में ऐसा मशगूल हो जाती हैं दीदी बहनी के चक्कर में कि उनका पूरा टाइम ही खप जाए, उनका कोई चिंता नहीं है। हाँ, अचानक ख्याल आएगा, हाँ हाँ अरे फिर पढ़ लेना है, नहीं तो ऐसे थोड़े काम चलेगा। आप अपने बाप की, अपने लाडली बेटी अगर हैं तो ये मौका ऐसे जाने देंगी? हर बार नंबर नहीं मिलेगा फ्रेश, परिस्थिति का ठिकाना नहीं, जिंदगी बहुत कागज का पुलिंदा है। तो जो मिला है रात रात भर जाकर, हमें बताइए हमें कौन सी जज की नौकरी मिलने वाली भाई जूनियर डिवीज़न में? आप लोग थोड़ा बहुत सहयोग कर दे रहे हैं, वही तो हमारे हाथ लग रहा है। हाँ, सिलेक्शन हो जाएंगे तो हमारा भी नाम हो जाएगा, यही होगा ना कि हम सर से पढ़े थे। हो सकता है आप लोग भाई निकल भी लें, हम किसी से कहने नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ भी कह रहे हैं ना कि हमें किसी सब्सक्राइबर और उससे मतलब नहीं है, वैसे हम कहने नहीं जाएंगे। हम कदापि न फोटो छापेंगे कि ये कैंडिडेट हमारा है। नो, मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं मेरे कोचर का कोई भी फिलॉसफी फॉलो नहीं करने वाला। मैं जिसको 70 फेरी गर्ज कहे, जिसको विश्वास जगे कि नहीं इस बंदे में कुछ क्वालिटी है, अपने आप आएगा। ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है कि पीछे हम ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाएं? पढ़ना एक अक्षर नहीं उसमें का, हंसी आती है हमें देखकर। हिंदी मीडियम के विशुद्ध हैं, अंग्रेजी का ऑल इंडिया रिपोर्ट पीछे पूरा लाइन से सजा के दिखाते हैं। साला बेवकूफ़ी के मतलब सीमा क्रॉस है, किसको उल्लू बना रहे हो? शर्म से गड़ते भी नहीं ऐसे लोग। मतलब कुछ लोगों का फंडा तो ये है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, हमारे जैसा बेच के दिखाओ, दिखता है बिकता है। ठीक है, तो हम यही सूचना देने के लिए भी आए थे, और अभी 10 मिनट आपसे चर्चा सीपीसी पे भी करेंगे जो कंटिन्यू चल रहा है। महत्वपूर्ण ये है, सूचना दोहरा दूं, आप कंफर्म हो लें। अगर आपको मैं ये क्लास वास्तव में वस्तुतः मैं कह रहा हूं आपको सूचना देने के लिए, वस्तुतः मैं बना रहा हूं अपने उन बच्चों के लिए जिनको प्री कम मेन बैच से मैंने जोड़ा था। वो हमसे एको बार फ़ोन करके नहीं कहे हैं, लेकिन हमारे पास समय है भी तो हम कर लें। रिजल्ट का हम वेट नहीं करेंगे, हम ये पढ़ा देंगे और उनको दे देंगे। 15 क्लास अगर हम 2-2 दिन गैप करके बनाएं तो आराम से 15 दूनी 30 एक महीने में बनाकर दे देंगे। यानी हम हद से हद मार्च में ही दे देंगे, अप्रैल में पढ़ें वो रटें, हमारी भी दायित्व से छुट्टी हो जाएगी भाई, हमने उसका फी लिया है। तो केवल अगर आप उस मेंस बैच को, महत्वपूर्ण क्लास को चाहते हैं, गौर से सुनना, तो यही नंबर। और अगर वो महासगरवा मसे चाहते हैं जहाँ अपने अक्की बक्की ना काम करता है, इतना मोटा पत्रिका ले आए हैं, अब उसमें हर साला पता नहीं कहाँ कहाँ का मीटिंग, जहन्नुम साला, कहाँ कहाँ का साइंस डे, कहाँ प्रचंड दुनियादारी, कहाँ पढ़ें कहाँ छोड़ें यार। सीआरपीसीया छूट रही है ये, अरे तो यहाँ पकड़ते हैं तो लैंडला छूट जा रहा है। जानते हैं पीसीएस वाले आप लोगों को, हम लोगों को उल्लू समझते हैं। उनको ये भ्रम है कि हम तूरम खां हैं। असली में मज़ा तो तब आता है जब हाई कोर्टवा में ये लोग आते हैं, कसम भगवान की वहीं छाती ठंडी हो जाती है। क्योंकि इनका जो ऐंठ है कि हम सबसे ज़्यादा सिलेबस पढ़ते हैं,
हमारी सबसे ज़्यादा टेंडेंसी हाई हार्ड सिलेबस की है, हमारे कितना नॉलेज नहीं, हमारे कितना भौकाल किसी का नहीं। ये सारा भौकाल ही हाई कोर्ट में जो है, जब न्यायमूर्ति महोदय बताते हैं कि तुम्हारा ये 3 स्टार उतरवाना पड़ेगा का, तब समझ में आता है कि कानून पढ़ना सार्थक रहा। बहुत चर्बी होती है भाई साहब, मैं आपको बताऊं, जब आप लोग फील्ड में आएंगे तो देखिना इसका, एग्जीक्यूटिव एरिया के लोगों को कितना नशा इनमें होता है। मैं तो खुद संजोग से 2002 साल में आईएएस की तैयारी करने वाले बच्चों के बीच में रह के देखा हूं कि जब पढ़ाई पीरियड में जब इनको आईएएस मिला नहीं है तब इतना अहंकार होता है, तो पाने के बाद तो भगवान है मालिक। लेकिन जब ये अंदर घुसते हैं, साल 2 साल के बाद इनका भूत उतरता है, तो ये तब ये अहंकार की अहंकारी से निकल करके चालाक हो जाते हैं कि मतलब कानून को भी आईना दिखा देना है और पैसा कमा लेना है। तो आपको कानून इस तरीके से पढ़ना है कि ये कितनों चालाकी करें, इनके बेडरूम से गड्डी निकलवा लेनी है, ठीक है, तब कानून पढ़े गुरु। प्रिवेंटिव जो रूल हैं सीआरपीसी में, जिनका अधिकार एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया गया है, अपीलेट मामले को कौन कवर करता है? 106 सीआरपीसी में किसको पावर दी गई है? आओ ना 3 साल के लिए बांड भरवाने, भर दे कोई एसडीएम, डीएम भर दे। अपनी अहमियत पहचानिए। अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इस कीमत को समझिए। ये मौका बार बार नहीं आता, चाहे बिहार में मिले चाहे यहीं मिले। भैया बाबू आपसे बहना प्रार्थना कर रहा, पैसे का मुंह मत देखिए। अगर सही व्यक्ति मिले, और अगर यही नशा है कि हम अकेले पहाड़ पेल देंगे तो पेलिए, क्या जाता है, से आना जाना लगा रहेगा। तो ये सूचना थी। दोनों प्रकार की क्लास अवेलेबल रहेगी। हम कवर करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च। आपका एग्ज़ाम 23, 24, 25 मई को है। संभवतः कोशिश रहेगी कि अप्रैल के भी कंटेंट रखूं, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज में जो जीएस के पेपर रखे हैं वो मई में रखे हैं। 18 मई तक आपका पेपर होना है, तो मई में इसीलिए रखा है ताकि अप्रैल तक के कंटेंट उसमें आपके प्रश्न पत्र में रहें, ठीक है। इतने रोक दें क्या? रोक देते हैं, बड़ा टाइम हो गया है, 1 बज रहा है। अगर आज आपको हम सीपीसी पढ़ाए तो 1:30 बज जाएगा, और 1:30 बज जाएगा फिर डाउनलोड होने में 1.5 घंटा लेगा। इसलिए आज रोक दे रहे हैं। माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि वादा कंसिस्टेंसी से नहीं निभा रहे हैं, लेकिन तो फ्री का माल तो ऐसे मिलता है, क्या बुरा है, कल मिलेगा। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए, हम ये मजाक में कह रहे हैं फ्री का माल, उसका उपहास नहीं उड़ा रहे। हमारी विद्या मैया हैं वो। और आपसे मैं चैलेंज करके पूछता हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर उंगली उठा के दिखाए कोई, लफ्फेबाजी नहीं कर रहा। कायदे से कल कंटिन्यू होगी सीपीसी। हमारी आज की सूचना का ख्याल रखिएगा। आज थंबनेल वाद पत्र वाला नहीं लगेगा, आज सूचना लगेगा, महत्वपूर्ण सूचना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, इन सावधानियों को ध्यान बरतिए, इस पर फोकस रहिए। आ जाएगा रिजल्ट घपाक से। देखिए उस दिन कौन बेहोश होता है, कौन शहीद होता है, कौन नाचने लगता है, ठीक है। विदा दीजिए हमको, सबको हमारा जय सिया राम। सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को दिल से दुआ है कि सब लोग मेंस क्वालिफाई करने के लिए प्री परीक्षा क्वालिफाई करें, ठीक है। कल मिलते हैं, सीपीसी कंटिन्यू करेंगे बाद पत्र के सावधानियों के बारे में। तब तक के लिए विदा दीजिए। अपना और अपनों के बीच में मस्त रहते हुए, उत्साहवर्धन करते हुए, हमेशा पॉजिटिव रहते हुए, और ये चीज़ समझते हुए कि जीवन में यही सब कुछ नहीं है, लेकिन यही सब कुछ तब तक है जब तक इसका अंतिम रिजल्ट नहीं आ जाता। मतलब अगर मेंस मिला है तो मेंस का रिजल्ट जब तक नहीं, यानी मेंस के एग्ज़ाम के लिए जितना मैक्सिमम कर सकते हैं करें। इसकी चिंता ना करें कि पिछली बार नहीं हुआ था, नकल हो गई थी, कॉपी गलत चेक हो गई थी। नो, ये नियत में बदा है क्या। जहाँ तक करेंगे तो आपको कहीं का कहीं के रूप में मिलता है। क्या कहा, समझिए।
आप जब मेहनत करेंगे तो कहीं का कहीं मिलेगा, इसीलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। समझ गए? परमात्मा तो देख रहा है, बात यहीं पूरी हुई। इसीलिए हम कहते हैं हम ठगा जाएं चलेगा, लेकिन आप लोगों की मैं चीटिंग नहीं होने दूंगा। ये मेरा वादा है। हमारी चीटिंग हो जाए, हम ठगा जाएं, हमको धोखा दे दे कोई चलेगा, लेकिन मैं अपने तरफ से किसी को धोखा देने की प्रवृत्ति में अग्रसर नहीं होऊंगा। मिलता हूं कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय सिया राम, सत्यमेव जयते।